जीवन में जब सबसे बड़ा अंधेरा छा जाए और रास्ते दिखना बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि अब ज्ञान का सूरज उगने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथी और आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण अध्याय की, श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय। पिछले 3 अध्यायों में हमने देखा कि कैसे अर्जुन विषाद से गिर गए, कैसे कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया और तीसरे अध्याय में बताया कि कर्म से बचना नामुमकिन है। अब इस चौथे अध्याय में, जिसे ज्ञान का कर्म संन्यास योग कहा जाता है, भगवान कृष्ण इस पूरे ज्ञान का इतिहास बताएंगे और एक ऐसा रहस्य खोलेंगे जिसे सुनकर अर्जुन के साथ साथ आपका ध्यान भी पूरी तरह केंद्रित हो जाएगा। चौथे अध्याय की शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो अविनाशी ज्ञान, ये जो योग मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये कोई नया नहीं है। सृष्टि के शुरू में ही यही ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्य ने इसे अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। प्रभु आगे कहते हैं, इस तरह परंपरा से चलते चलते सारे राज ऋषियों ने इस ज्ञान को जाना, लेकिन हे परंतप अर्जुन, समय के साथ एक लंबा दौर गुजरने के बाद ये ज्ञान इस धरती पर धुंधला हो गया, यानी लगभग विलुप्त हो गया। और आज क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वही उत्तम और रहस्यमय ज्ञान मैं तुम्हें दोबारा सुनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर अर्जुन के मन में एक बहुत ही बड़ा स्वाभाविक सवाल उठता है। अर्जुन कृष्ण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है और सूर्य का जन्म तो सृष्टि के आदि में, यानी अरबों साल पहले हुआ था। तुम इस बात को कैसे सच मानो कि शुरुआत में ये ज्ञान आपने ही सूर्य को दिया था? मुझे थोड़ा विस्तार से समझाइए। अर्जुन का ये प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा दर्शन शुरू होता है। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे पहले कई जन्म हो चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, लेकिन तुम उन्हें भूल चुके हो। मैं इस सृष्टि का मूल हूँ, हालांकि मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ। मैं अविनाशी हूँ और सारे जीवों का ईश्वर हूँ। फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से संसार में प्रकट होता हूँ। और इसके बाद आते हैं वो 2 श्लोक जो शायद ही इस दुनिया के हर इंसान ने कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। जब भी धर्म और अधर्म की बात आती है, इन श्लोकों को याद किया जाता है। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ बड़े ध्यान से समझिए। लोग सोचते हैं कि जब दुनिया में जुल्म बढ़ेगा तब भगवान आएंगे, लेकिन इसका आध्यात्मिक और यथार्थ अर्थ क्या है? स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज बताते हैं कि धर्म का मतलब है आपके भीतर की देवी संपदा, अच्छे विचार, ध्यान और साधना, और अधर्म है आपके अंदर के विकार, काम, क्रोध, मोह और लोभ। जब जब आपके भीतर साधना कम होने लगती है और विकार सिर उठाने लगते हैं, तब तब प्रभु आपके भीतर अवतार लेते हैं, आपकी आत्मा में प्रकट होते हैं। वो साधुओं यानी आपके अच्छे विचारों की रक्षा करते हैं और दुश्मनों यानी बुरे विचारों का विनाश करके धर्म की दोबारा स्थापना करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को तत्व से समझ लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मुझ में ही समा जाता है, यानी मोक्ष पा लेता है। पहले भी कई लोग राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में ध्यान लगाकर ज्ञान के तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को पा चुके हैं। फिर कृष्ण एक बहुत प्यारा नियम बताते हैं, ये यथा माम प्रबधन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, यानी जो मुझे जिस रूप में भजता है, जो मुझसे जैसा रिश्ता रखता है, मैं भी उसे वैसे ही मिलता हूँ।
अगर आप ईश्वर को एक दोस्त के रूप में देखेंगे तो वो दोस्त बनकर साथ निभाएंगे। अगर आप उन्हें शत्रु मान बैठेंगे तो वो आपके भीतर के शत्रुओं का नाश करने वाले बन जाएंगे। हर इंसान हर तरह से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हुए कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जिसे लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वो कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। ध्यान दीजिए, यहाँ गुण और कर्म कहा गया है, जन्म नहीं। लोग इसका गलत मतलब निकालकर जाति पाति से जोड़ देते हैं, लेकिन गीता के मुताबिक वर्ण का मतलब साधना की अवस्था है। अगर आपके अंदर आलस और अज्ञान है तो आप शूद्र अवस्था में हैं। अगर आप साधना शुरू करते हैं और विकारों से लड़ते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। जब आपका ध्यान लगने लगता है और आप भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आप ब्राह्मण अवस्था में पहुंचते हैं। ये सब गुण और कर्म के हिसाब से बदलता रहता है, ना कि किसी जाति में जन्म लेने से। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि का कर्ता होते हुए भी वास्तव में अकर्ता हूँ, क्योंकि मुझे कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है। जो मुझे इस तरह जानता है वो भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। पुराने समय में मुमुक्षुओं यानी मोक्ष की इच्छा करने वालों ने भी इसी ज्ञान को समझकर कर्म किए थे। इसलिए तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलो और अपने नियत कर्म को करो। अब कृष्ण एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा उठाते हैं, कर्म और अकर्म क्या है। वो कहते हैं कि इस बारे में बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। शास्त्रों के मुताबिक 3 चीज़ें हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म यानी निर्धारित साधना, विकर्म यानी गलत या निषिद्ध कर्म, और अकर्म यानी कर्म करते हुए भी उसके फल से मुक्त हो जाना। जो इंसान कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्य बुद्धिमान है। वो सारे काम करते हुए भी वास्तव में ध्यान योग में स्थित रहता है। ज्ञानी पुरुष वो है जिसके सारे काम बिना किसी कामना या स्वार्थ के होते हैं। उसके सारे कर्मों को ज्ञान की अग्नि ने भस्म कर दिया है। ऐसा व्यक्ति संसार में सब कुछ करते हुए भी सभी लगाव को छोड़कर हमेशा तृप्त रहता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी करे उस पर कोई पाप या पुण्य का बंधन नहीं लगता। जो व्यक्ति बिना किसी जलन के द्वंद्वों यानी सुख दुख और हार जीत से ऊपर उठकर जो कुछ भी अपने आप मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, वो सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है। ऐसा इंसान कर्म करते हुए भी कभी बंधता नहीं है। फिर कृष्ण यज्ञ के अलग अलग रूपों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लगाव खत्म हो गया है, जो मुक्त हो चुका है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, उसके द्वारा किया गया हर कर्म यज्ञ बन जाता है। वो कहते हैं, अर्पण भी ब्रह्मा है, हवन सामग्री भी ब्रह्मा है, अग्नि भी ब्रह्मा है और हवन करने वाला भी ब्रह्मा है। जो हर काम में ईश्वर को देखता है वो साक्षात ब्रह्मा को ही प्राप्त होता है। कुछ साधक देवताओं की पूजा रूपी यज्ञ करते हैं तो कुछ ज्ञानी पुरुष अग्नि में आत्मा का हवन करते हैं। कुछ लोग अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में झोंक देते हैं तो कुछ लोग शब्दों और बाकी विषयों को इंद्रियों की अग्नि में हवन करते हैं। ये सब ध्यान और मन को नियंत्रित करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ साधक अपने प्राणों को रोककर प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं। प्राण वायु को अपान वायु में और अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं। ये सभी लोग यज्ञ के अनुसार चलने वाले हैं और इनके सारे पाप इस साधना से धुले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस यज्ञ से बचा हुआ जो अमृत है, जो परम शांति है, उसे चखने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है, और जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए तो ये लोक भी नहीं है, फिर परलोक क्या होगा। इस तरह के कई यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से बताए गए हैं। इन सभी को तुम कर्म से उत्पन्न हुआ जानो।
जब तुम इस बात को समझ जाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप, किसी भी भौतिक यज्ञ से ज्ञान यज्ञ कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे कर्मों का अंत ज्ञान में ही तो होता है। अब सवाल उठता है कि इस ज्ञान को पाया कैसे जाए। तो कृष्ण एक बहुत सुंदर रास्ता बताते हैं। अगर तुम इस परम ज्ञान को पाना चाहते हो तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष यानी सद्गुरु की शरण में जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और निष्कपट मन से उनसे सवाल पूछो। जब वो ज्ञानी महापुरुष तुम पर प्रसन्न होंगे तो वो तुम्हें इस ज्ञान का उपदेश देंगे। इस ज्ञान को पाने के बाद हे अर्जुन, तुम दोबारा कभी इस तरह के मोह में नहीं पड़ोगे। इस ज्ञान के जरिए तुम सभी जीवों को पहले अपने भीतर और फिर मुझ परमात्मा में देखोगे। अगर तुम दुनिया के सबसे बड़े पापी भी हो तो भी तुम ज्ञान रूपी नाव पर बैठकर इस पाप रूपी समुद्र को आसानी से पार कर जाओगे। जैसे धधकती हुई अग्नि लकड़ियों को राख कर देती है, ठीक वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों के बंधन को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधना नहीं है। जो साधक ध्यान योग में स्थिर हो जाता है वो समय आने पर अपने आप इस ज्ञान को अपनी आत्मा में पा लेता है। जो इंसान जितेंद्रिय है, श्रद्धावान है और हमेशा साधना में लगा रहता है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान मिलते ही उसे तुरंत परम शांति मिल जाती है। इसके विपरीत जो अज्ञानी है, जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है और जिसका मन हमेशा शंका से भरा रहता है, उसका पतन हो जाता है। शंका करने वाले इंसान के लिए ना तो ये लोक है और ना ही परलोक, वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए हे धनंजय अर्जुन, जिसने ध्यान योग द्वारा अपने सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिसकी सारी शंकाएं खत्म हो चुकी हैं, ऐसे आत्मपरायण व्यक्ति को कर्मों के बंधन कभी नहीं बांध सकते। अब इस अध्याय के आखिरी श्लोक में अर्जुन को सबसे बड़ा संकल्प देते हैं। वो कहते हैं, हे भारत यानी अर्जुन, तुम्हारे दिल में विज्ञान के कारण जो ये शंका और दुविधा पैदा हुई है, इसे ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। अपने भीतर के संन्यास और कर्मयोग में स्थित हो जाओ। अपने अंदर के विकारों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उठो अर्जुन और युद्ध करो। तो दोस्तों, ये था चौथे अध्याय का सार, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बिना श्रद्धा और बिना शंका मुक्त हुए हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते और हमारे भीतर का ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 5वें अध्याय की। तब तक के लिए ध्यान लगाते रहिए और यथार्थ गीता पढ़ते रहिए। नमस्कार।